अखंड ज्योति, जनवरी 2021, पृष्ठ संख्या 45। लेख देवर्षि नारद की पत्रकारिता। आधुनिक मीडिया को देखकर कई बार लगता है कि यह अपने पारंपरिक स्वरूप एवं उद्देश्य से निरंतर भटकती जा रही है। बात चाहे मानवता से जुड़े मुद्दों की हो या फिर समाज की ज्वलंत समस्याओं की, इन सभी को लेकर मीडिया की कम होती संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे में हमारी भारतीय परंपराओं में संचार के माध्यम से समाज को संकट से बचाने के लिए देवर्षि नारद का स्वतः ही स्मरण हो आता है। एक तरफ जहां वर्तमान मीडिया अपने निहित स्वार्थों एवं पूर्वाग्रहों पर चर्चा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देवर्षि नारद का संचार एवं पत्रकारिता का दृष्टिकोण मीडिया और समाज के समक्ष एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनसे जुड़ी घटनाओं को जानकर आसानी से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से संचार को समाज और मानवता के हित में उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। देवर्षि नारद एक ऐसे संचारक थे जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जो आज के समय में कदापि संभव दिखाई नहीं देते हैं। देवर्षि नारद मनुष्यों के दुख और दर्द को उस समय देवताओं तक पहुंचाने का काम करते थे। दानवों द्वारा मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने के प्रयासों को उन्होंने कई बार असफल किया। महाभारत का युद्ध हो या फिर बाली अथवा रावण का वध, पुराणों और हिंदू ग्रंथों में देवर्षि नारद के मानवता परक प्रयासों का ही अधिकतर उल्लेख होता है। पुरातन काल में जिन संचारकों का उल्लेख होता है उनमें वे सर्वोपरि माने गए। उनके संदेशों में सदैव मानवता एवं लोकहित की भावना का समावेश देखने को मिला। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। उन्होंने ही देवलोक का भ्रमण कर संचार के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाकर बालक ध्रुव और प्रहलाद की मां को जीवन दान प्रदान करने में मदद की। वर्तमान मीडिया में मानवीय दृष्टिकोण लगातार उपेक्षित होता नजर आ रहा है। देश की सुरक्षा, सामाजिक सरोकार एवं संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधने वाली मीडिया की दिशा समझ से परे है। मीडिया को निर्भीक, निडर एवं निष्पक्ष भाव से विचार रखना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। समाज की संवेदनाओं के प्रति मीडिया को क्या भूमिका निभानी चाहिए, यह जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि नारद जी किस तरह से संचार का उपयोग समाज की भलाई के लिए क्या करते थे। मीडिया कर्मियों के लिए कोई विशेष कानून चाहे ना हो, लेकिन नैतिकता के लिहाज से उन्हें नारद के भक्ति सूत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि उनमें लोकहित छिपा है। नारद के भक्ति सूत्र में लिखित हर अध्याय को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए एक उचित आचार संहिता का निर्माण किया जा सकता है। पुराणों में भी भक्ति का उल्लेख करते हुए दूसरों का हित करने की इच्छा, कल्याण की भावना, वाणी में शुद्धता जैसी बातों को अपनाने की बात कही गई है। तृतीय अध्याय में 43वें श्लोक में दुसंग सर्वथैव त्याज्यः के माध्यम से बुरे संग का त्याग एवं सत्संगति की बात कही गई है। एक अन्य सूत्र में काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम, विवेक नाश आदि से बचकर कार्य करने की बात कही गई है। आज की मीडिया में भी इन बातों से बचना मीडिया कर्मियों के लिए
पहली चुनौती बन गया है। एक अन्य सूत्र में मोह, माया और भ्रम से दूरी बनाने की बात का उल्लेख है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो मानवता और लोकहित की भावना के साथ चले, उसे लोक हानि की चिंता नहीं होती है। ऐसे उल्लेख भी 6वें अध्याय में मिलता है। 64वें भक्ति सूत्र अभिमान दंभादिकम त्याज्यम में उल्लेख है कि अभिमान, दंभ आदि इस प्रकार की मन की दूषित भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। एक बेहतर व्यक्तित्व में क्या गुण होना चाहिए, इसका उल्लेख भी एक सूत्र में मिलता है। अंतिम अध्यायों में मनुष्य को अहिंसा, सत्य, शुद्धता, दया, सच्चरित्र तथा अनुपालन करने संबंधी बातों का उल्लेख है। समाज में सद्गुणों की रक्षा के लिए ये सभी आवश्यक गुण हैं, जिनका समावेश मीडिया शिक्षा में भी किया जाना चाहिए। इस तरह नारद का भक्ति सूत्र एक बेहतर मीडिया कर्मी के लिए आवश्यक आचार संहिता के रूप में भी अपनाया जा सकता है। देवर्षि नारद के इन्हीं गुणों के कारण उनसे संबंधित साहित्य मीडिया शोध का विषय बना हुआ है। अनेक शिक्षण संस्थानों, खास तौर से मीडिया से जुड़े संस्थानों ने इन पर बाकायदा शोध करने की पहल की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। इसके लिए वहाँ के कुलपति के प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय हैं। वर्तमान मीडिया में समाज के प्रति संवेदना लाने और मानवता के पहलुओं पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि देवर्षि नारद के संचार को और अधिक बेहतर ढंग से समझा जाए। खास तौर पर आज की मीडिया की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए इसका किस प्रकार उपयोग हो सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मीडिया शिक्षा में अगर पुरातन परंपराओं और संचार के नारद मॉडल को जोड़ा जाए तो निश्चित ही समाज के लिए वर्तमान मीडिया और अधिक सार्थक साबित हो सकता है। इस तरह मीडिया एक सुदृढ़ स्तंभ है और ऐसा ही बना रहने के लिए अपना स्वमूल्यांकन करने की आवश्यकता है।